मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय अरविंद राजभर जी का, इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अरविंद राजभर जिंदाबाद, अरविंद राजभर जिंदाबाद, अरविंद राजभर जिंदाबाद। जय स्वदेव। गाड़ी में रखवाओ गाना के आते सितम भी सहना दुआ भी देना, सितम भी सहना दुआ भी देना, गया ये बेबसी का जमाना। ये गोरखपुर के लिए है। सितम भी सहना दुआ भी देना, गया ये बेबसी का जमाना। अगर हो जरूरत गिरा दो बिजली, बना रहा हो आसियाना, बना रहा हो। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के साथ साथ इस देश में निवास करने वाले समस्त जाति समूहों के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का 2 पुष्प अर्पित करता हूं। हम सबके नेता, करोड़ों गरीबों की आवाज बुलंद करने वाले हम सबके नेता माननीय नेताजी का और नेताजी के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह जी, विनोद राजभर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पूर्व विधायक रामललित चौधरी जी, बेदी राम जी, विधान परिषद सदस्य बिछेलाल राजभर जी, राधिका पटेल जी, राधिका बिंद जी, राजमती निषाद जी, उपस्थित सभी नेताओं का, अपने छोटे भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारा दिल का टुकड़ा अरुण राजभर का, उपस्थित सभी साथियों का, रजनीश श्रीवास्तव जी का, फागु सिंह जी का, सुनील सिंह जी का, हमारे प्रमुख जी का, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस मंच से भी अपने पत्रकार साथियों का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने हृदय से, अपने हृदय की गहराइयों से इस कार्यक्रम में आए हुए नौजवान साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस महिला जागरूकता महासम्मेलन में जो महिलाएं अपने घर से निकल करके यहां तक आई हैं, मैं उनका अपने पार्टी के पूरे एक एक कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं, यहां जितने लोग हैं सभी लोग अपने अपने नाम पर अपने अपने हाथ से अपना अपना स्वागत करने का काम करिए। जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत करिए सब लोग। देखिए, ये थोड़ा नया चीज होगा कि अपना अपना स्वागत कैसे कर लिया जाए। भाई, लड़ाई ही यही है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हमारे नेताजी की मंशा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की चाहत है। इस प्रदेश में निवास करने वाला हर एक व्यक्ति जब तक अपने हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई नहीं लड़ेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं। राजा सुहेलदेव राजभर जी भी यही कहा करते थे। जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के 585 राजाओं में से 1/3 राजाओं को हराने का काम किया, जब विदेशी आक्रांता पूर्वांचल में प्रवेश किया, राजा सुहेलदेव राजभर जी को चुनौती मिला। जब अयोध्या
विदेशी आक्रांता ने राजा सुहेलदेव राजभर जी को ललकारने का प्रयास किया। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा, अरे तुम 585 राजाओं में से 1/3 राजाओं को हरा सकते हो, लेकिन ये राजभर समाज का राजा चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर, देखता हूं तुम्हारे में कितना दम है, और अगर 2-2 हाथ करना हो तो आओ नानपारा के मैदान में। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा, देश के राजाओं को आमंत्रित किया। अगर इस देश के जिस लुटेरे को हराने की साहस कोई नहीं जुटा पा रहा था, राजा सुहेलदेव राजभर ने हिम्मत जुटाया, और हिम्मत जुटा करके एक संदेश भेजा लोगों को, देश के राजाओं को। अगर यह व्यक्ति इस पूर्वांचल को हराते हुए अगर नेपाल चला गया तो फिर भारत देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। राजा सुहेलदेव राजभर के प्रस्ताव को बहुत सारे राजाओं ने ठुकरा दिया। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने राज्य में लोगों से कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बाबा भोलेनाथ को मानने वाले लोग हैं। इस देश का इतिहास रहा है, सब लोग शिवलिंग की पूजा जमीन पर रख के किया करते थे, और ये भारतीय नागवंशी राजभर समाज के लोग बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को अपने कंधे पर रख करके एक पैर पे खड़ा होकर पूजा किया करते थे। राजा सुहेलदेव राजभर ने कहा, इस देश को बचाने के लिए कोई आवे चाहे मत आवे, लेकिन अंतिम सांस तक इस देश को गुलाम नहीं होने दूंगा। और राजा सुहेलदेव राजभर चुनौती दिया, अगर हो तुम्हारे में दम तो आओ नानपारा के मैदान में। नानपारा के मैदान में विदेशी आक्रांता 2.5 लाख सेना लेके खड़ा, और दूसरे तरफ चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर 12,500 की सेना लेके खड़ा। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा, अरे हम बाबा भोलेनाथ को मानने वाले लोग हैं, हम मां चंडी को मानने वाले लोग हैं, काली माता को मानने वाले लोग हैं। पैर नहीं डगमगाना चाहिए, इसलिए नहीं डगमगाना चाहिए क्योंकि मां बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का किसी ने काम किया था तो विदेशी आक्रांता ने करने का काम किया था। राजा सुहेलदेव राजभर 21.5 दिन का महायुद्ध लड़ने का काम किया, और 12,500 की सेना लेकर के 2.5 लाख सेना को गाजर और मूली की तरह काटने का काम किया था। और ऐसा इतिहास लिखाया कि उस युद्ध के बाद 156 साल तक कोई विदेशी आक्रांता भारत की तरफ देखने का काम नहीं किया, क्योंकि उसको पता था अगर भारत भूमि की तरफ आंख उठा के देखोगे तो ये नागवंशी राजभर समाज के लोग तुम्हारी आंखें निकाल करके गोटियां खेलने का काम करेंगे। इस प्रकार का साहस लोगों ने किया। साथियों, इस बात को भूलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इस मंच पर हम सबके नेता बैठे हुए हैं। अरे जरा याद करो, आप 2002 के पहले कोई सुहेलदेव जी को नहीं जानता था। राजभर का नाम आता था, लोग कहते थे चोरी करने वाली जात है। लेकिन धन्य है ओम प्रकाश राजभर, और धन्य है माताओं और बहनों आप कि आपने ताकत दिया ओम प्रकाश राजभर जी को। और आज यह पीला गमछा अगर साधु भी पहन के जाता है तो देखने वाले लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के पार्टी का नेता और कार्यकर्ता जा रहा है। इस देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व न्याय होना चाहिए। अगर वो एक्चुअल में कोई न्याय कर रहा है आपके साथ तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दारू जरूरी है कि शिक्षा जरूरी है? कितने लोगों को लगता है कि शिक्षा जरूरी है? जरा हाथ उठा के बताओ तो, दोनों हाथ उठा के बताइए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा जरूरी है ना? तो अब आप बताओ, माताओं हाथ नीचे करो। कितने लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद हो जाए? हाथ उठा के बताइए। अरे आपको ताजुब होगा, ये ओम प्रकाश राजभर दारूबंदी की बात क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि 1 साल में गरीबों को दारू पिलाने के लिए 23,000 करोड़ रुपया सरकार देती है, और आपके बच्चों को पढ़ने के लिए 900 करोड़ रुपया। यही लड़ाई है भारतीय संविधान के समानता
तहत उत्तर प्रदेश में दारू बंद होना चाहिए और दारू बंद करवा करके 23,000 करोड़ रुपए का प्रयोग बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई में होना चाहिए। साथियों, यह लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ना चाहते हैं। तो बताओ, साथ दवाई कि ना दवाई? बताओ नौजवान भाई, साथ दोगे कि नहीं दोगे आप लोग? माताओं बताओ, साथ देंगे कि नहीं देंगे आप लोग? दूसरी बात, हम लोग बोला करते थे कि इस देश में अगर हम लोग हैं तो हमको भी शिक्षा मजबूत, जैसे लोग शिक्षा पाते हैं वैसा मुझे मिलना चाहिए। हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, लोग आपके मनोबल को तोड़ते रहे, लेकिन जरा देखो, जब आपने पीला झंडा थामा, यहां झंडा कितने लोग लिए हैं? जरा झंडा उठाइए, तो अपना अपना झंडा उठाइए। इस झंडे का कमाल देखिए। जब आपने इस झंडे को अपने दरवाजे पर लगाया तो सत्ता और सरकार के लोगों ने कहा कि ये ओम प्रकाश राजभर मानने वाला व्यक्ति नहीं है। और आपने जब इकट्ठा हुआ, आपने जब रैली सभा जनसभा करने का काम किया, उसका परिणाम क्या निकला? जो लड़ाई हम लड़ते थे कि भारतीय संविधान के मानक के अनुसार हर गरीब को समान शिक्षा मिलना चाहिए, माननीय नेताजी के प्रयास से अटल आवासीय विद्यालय खोला गया। जिस भी परिवार का श्रम कार्ड बना होगा, जॉब कार्ड बना होगा, उस परिवार का बेटा और बेटी अटल आवासीय विद्यालय में बिना पैसा में पढ़ने का काम करेगा। 2 साल से यह विद्यालय चालू किया गया है। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, माताओं, आप भी अपना श्रम कार्ड बनाइए। माननीय नेताजी मंच पर हैं। जीरो पॉवर्टी स्कीम को लागू करने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कहा करते थे, जब वह कानून मंत्री थे, वह भी चाहते थे कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे एक साथ गरीबों तक सारी व्यवस्था पहुंचे और ये जो ऊंच नीच की खाई है उसको समाप्त किया जा सके। डॉक्टर अम्बेडकर साहब प्रयास किए, मान्यवर कांशीराम साहब ने प्रयास किया, लेकिन उनके सपने को अगर किसी ने पूरा करने का काम किया तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। साथियों, जो आपके मंच पर बैठे हुए हैं, माननीय नेताजी आएंगे, आपको जीरो पॉवर्टी के संबंध में बताएंगे कि ये जो महात्मा गांधी जी की जो सोच थी, डॉक्टर यहां बताना चाहता हूं आपको, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बिजली बिल पर जितना सरचार्ज लगा हुआ है, ब्याज वाज लगा हुआ है, वह माफ किया जा रहा है। अगर किसी परिवार का 5,000 रुपया बिजली बिल आया हुआ है तो 5,000 में से 4,000 रुपया माफ हो रहा है। साथियों, या भी कोई कराने का काम किया तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, नेताजी का साथ दिया जाए कि न दिया जाए? जोर से बोलिए, साथ देंगे कि नहीं देंगे? कितने लोग साथ देंगे? जरा हाथ उठा के बताइए। इधर से भी सब लोग साथ देंगे ना? तो घबरा तो नहीं रहे हैं? आज माननीय मंत्री जी आए हुए हैं और बताएंगे आपको, ये जो 5 लाख रुपया वाली व्यवस्था है, जब हम लोग गांव गांव गए, मैं एक दलित बस्ती में गया हुआ था, ग्राम सभा बाढ़न में, वहां से महिलाएं आई हुई हैं और यहाँ भी बीच में महिलाएं बैठी होंगी। ग्राम सभा बाढ़न दलित बस्ती है। जब मैंने वहां समझाया लोगों को, मैंने बताया ये जो आयुष्मान कार्ड वाली व्यवस्था है, गांव में जब हम गए, गांव के लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि हमारा तो आयुष्मान कार्ड ही नहीं बना है। हमने पूछा क्यों नहीं बना है? माताओं ने बताया इसलिए नहीं बना है क्योंकि प्रधान जी अधिकारी बोलते हैं सरकार की व्यवस्था है, जिस परिवार में 6 सदस्य होंगे उसी का आयुष्मान कार्ड बनेगा। बताओ, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और आपके आशीर्वाद से मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा, यह 6 वाली व्यवस्था बंद होना चाहिए। बंद इसलिए होना चाहिए क्योंकि भारत सरकार की योजना है, परिवार कल्याण एवं नियोजन विभाग के माध्यम से एक नारा चला है और उसकी व्यवस्था है, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। सुन लिया हुआ कि नहीं? सब लोग सुन लिया हुआ ना? छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। जब हम दो हमारे दो मिलाकर 4 हुए तो 6 वाली व्यवस्था कहां से आ गई? इस मंच से गोरखपुर में कहना चाहता हूं, पत्रकार साथियों नोट करना है आप, कि उत्तर प्रदेश में जब तक हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आंदोलन चलाती रहेगी। और आने वाले समयों में, अभी तो नेताजी जब थोड़ी चापे हैं,
तो 60 साल की अवस्था के जितने लोग हैं, सारा जाति धर्म का बंधन टूट गया। 60 साल की अवस्था जितने लोग पार किए होंगे, सबका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अब यहाँ पर आज यहाँ से आगाज हो रहा है, ये बताइए सबका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए ना बनना चाहिए? अगर 60 साल का बन सकता है सभी का, तो उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड सभी लोगों का बनना चाहिए। साथियों, यह बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। कल हम लोग संविधान को लेकर के तमाम तरह की टिप्पणी हो रही है, तमाम लोग इस पे राजनीति करना चालू कर दिए हैं। माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के नाम पर लोग राजनीति की रोटी सेकना चालू कर दिए हैं। हमको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश और देश के विपक्ष के राजनेता हैं, इनको सही दिशा नहीं मिल पा रहा है। आज यहाँ आप लोग इतने लोग हैं, तमाम बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं। जिस प्रकार से कक्षा 9-11 में एक सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य होता है, पत्रकार भाइयों इसको नोट करिएगा, अरविंद राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी चाहती है प्राथमिक विद्यालय से ही भारतीय संविधान पढ़ाने की व्यवस्था बनाई जाए, तब जाकर के इस गरीब के अधिकार सुरक्षित हो पाएंगे, तब जाकर के महिलाओं का अधिकार प्राप्त हो पाएगा। तो आप बताओ यहाँ पर कितने लोग चाहते हो कि भारतीय संविधान प्राथमिक विद्यालय से ही बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए? अगर सब लोग चाहते हैं तो नेताजी का साथ दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आप सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए, नौजवान भाइयों का धन्यवाद देते हुए, माताओं का धन्यवाद देते हुए, पत्रकार भाइयों का धन्यवाद देते हुए, सुरक्षा कर्मियों का धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय सुहेल देव, जय भारत, जय युवा शक्ति। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश राजभर जी